क्या ईरान के सुप्रीम लीडर सचमुच मारे जा चुके हैं या दुनिया के सामने एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें सच और झूठ को पहचानना लगभग असंभव है। पिछले एक हफ्ते से पूरी दुनिया में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई जिंदा हैं या फिर इजराइल के हमले में उनकी मौत हो चुकी है। दुनिया के अखबारों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह बस एक ही चर्चा है, लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ खबर नहीं देखेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस खबर के पीछे खेल क्या है, क्यों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो दिखता है अक्सर वही सच नहीं होता। क्या सचमुच मारे गए खामनेई? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक अजीब बात सामने आती है। दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA, मोसाद, MI6 इन सब के पास अभी तक एक भी पुख्ता सबूत नहीं है कि अली खामनेई की मौत हो चुकी है। सोचिए, अगर किसी देश का सबसे बड़ा नेता मारा जाता है तो आमतौर पर क्या होता है, सबूत दिखाए जाते हैं। जैसे जब सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया था तो पूरी दुनिया को दिखाया गया था, जब उसामा बिन लादेन को मारा गया तो पूरी दुनिया में खबर फैल गई। लेकिन इस बार खामनेई की मौत की खबर तो आई लेकिन कोई सबूत नहीं। यहीं से सवाल शुरू होता है, क्यों शक हो रहा है? दरअसल अगर हम पिछले कुछ साल देखें तो ईरान के अंदर कई बड़े हमले हुए हैं। सबसे बड़ा हमला था जनवरी 2020 में, जब ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य कमांडर कासिम सोलेमानी ड्रोन हमले में मारे गए। उसके कुछ ही महीनों बाद ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या कर दी गई। और इन दोनों घटनाओं के पीछे शक की सुई किस पर गई? इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर। यानी यह साफ था कि इजराइल ईरान के अंदर तक अपनी पहुंच बना चुका है। ईरान की सबसे बड़ी चिंता, इन हमलों के बाद ईरान को एक बात साफ समझ में आ गई है कि अगला टारगेट कौन हो सकता है, और वह थे खुद सुप्रीम लीडर अली खामेनेई। क्योंकि ईरान की पूरी सत्ता का केंद्र एक ही व्यक्ति है और अगर वह व्यक्ति हट जाए तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि खामेनेई के ऑफिस और घर के नीचे कई गुप्त सुरंगें और बंकर बने हुए हैं ताकि किसी भी हमले की स्थिति में उन्हें तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। रूस की खुफिया एजेंसी की इसमें भूमिका दिखती है। अब यहाँ एक और दिलचस्प किरदार सामने आता है, रूस की विदेशी खुफिया एजेंसी SVR। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि उसे पहले से अंदाजा था कि इजराइल किसी बड़े हमले की योजना बना रहा है, और अगर ऐसा होता है तो ईरान के सुप्रीम लीडर को बचाना जरूरी होगा, क्योंकि अगर खामनेई हट गए तो ईरान की सत्ता संरचना बदल सकती है और इससे फायदा किसे होगा? अमेरिका को। कुछ विश्लेषकों की एक थ्योरी है, मान लीजिए इजराइल ने खामनेई के घर या ऑफिस पर हमला किया। हमले में कई लोग मारे गए, लेकिन ठीक उसी समय खामनेई को गुप्त सुरंगों के रास्ते से वहां से निकाल लिया गया। हमले के बाद मौजूदा लोग ने मान लिया कि कोई नहीं बचा और यही सूचना बाहर भेज दी गई। दुनिया भर में खबर फैल गई कि ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए। फिर ईरान क्यों नहीं बताया सच? यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कुछ विश्लेषक मानते हैं कि अगर दुनिया यह मान ले कि खामनेई मर चुके हैं तो इससे ईरान को भी फायदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि तब अमेरिका और इजराइल सबूत ढूंढने में उलझ जाएंगे और इसी बीच ईरान अपनी रणनीति बदल सकता है। अब सवाल उठता है, क्या यह सब सिर्फ एक नेता की कहानी है या इसके पीछे पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति है? असल में मिडिल ईस्ट में कई ताकतवर देश हैं, ईरान, इजराइल, सऊदी अरेबिया, तुर्की, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि UAE और दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति यूनाइटेड स्टेट कभी नहीं चाहती कि इन देशों में से कोई एक बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाए। 1969 की क्रांति, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की जड़ 1969 की घटना में मिलती है, जब ईरान में ईरानियन क्रांति हुआ। इस क्रांति ने अमेरिका समर्थित सरकार को हिला दिया और उसके बाद से ईरान और अमेरिका के संबंध लगातार खराब होते गए। ईरान जानता है कि सीधे अमेरिका से लड़ना आसान नहीं है, इसलिए उसने अपनी रणनीति बदल दी। उसने मिसाइल और ड्रोन तकनीक पर जोर दिया। ईरान के ड्रोन जैसे शहीद 136 कम लागत में बनते हैं, लेकिन इन्हें रोकने के लिए दुश्मन को बहुत महंगे सिस्टम इस्तेमाल करने पड़ते हैं, यानी युद्ध की लागत दुश्मन के लिए बढ़ जाती है। ईरान की एक और नई रणनीति है प्रॉक्सी युद्ध, जैसे हमास, हिजबुल्लाह। इन संगठनों के जरिए ईरान अपने विरोधियों पर दबाव बनाता है और यही वजह है कि इजराइल हमेशा कहता है कि ईरान इन समूहों को समर्थन देता है। अब सवाल आता है, रूस और चीन ईरान का समर्थन क्यों करते हैं? क्योंकि अगर ईरान कमजोर हो गया तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का प्रभाव और बढ़ जाएगा।
जाएगा और यह बात रूस और चीन दोनों नहीं चाहते। इसलिए कई विश्लेषकों का मानना है कि ईरान की स्थिरता इन दोनों देशों के लिए भी जरूरी है। कई लोग पूछते हैं, क्या यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है? फिलहाल इसका जवाब नहीं माना जाता, लेकिन अगर अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी सीधे युद्ध में उतर जाए तो स्थिति बदल सकती है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सच अक्सर पर्दों के पीछे छिपा होता है। अली खामनेई जिंदा है या नहीं, इसका अंतिम जवाब शायद आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि मिडिल ईस्ट की राजनीति सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, यह महाशक्तियों के बीच चल रहा एक बड़ा खेल है और इस खेल में हर देश अपनी कहानी, अपना सच और अपना प्रचार दुनिया के सामने रख रहा है। दोस्तों, सच को दिखाना आसान नहीं होता, इसे मजबूत करने के लिए दर्शकों का साथ जरूरी होता है। आपका हमारा रिश्ता और थोड़ा मजबूत हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। चैनल को हाइप देना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस विषय को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? जो भी सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।